हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं फरवरी मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जा करके, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है क्योंकि मूमल मैगज़ीन में से जो है आपको एग्ज़ाम्स में 95% तक जो करंट अफेयर है इसी मैगज़ीन में मिल जाएगी। और ये मैगज़ीन ज़्यादा बड़ी भी नहीं आती है, 2 महीने में 60 पेज आते हैं, वो आसानी से पढ़े जा सकते हैं। और इसी जो मैगज़ीन है उसे ही आप बार बार रिवाइज़ करिए। आई एम श्योर कि 95% तक आपको एग्ज़ाम में जो पेपर है उसमें आपको ये जो करंट अफेयर है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट प्रदेश के किस स्थान पर लगाना प्रस्तावित है? तो कहाँ प्रस्तावित हुआ है? ये दानपुर बांसवाड़ा में हुआ है। ठीक है, प्रदेश में अक्षय जो ऊर्जा है उसमें सौर है, विंड है और बायोमास एनर्जी उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी के बीच सरकार ने 2400 मेगावाट क्षमता का जो है नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो है दानपुर बांसवाड़ा में स्थापित करने जा रही है। ठीक है, इसमें 3 यूनिट होगी, याद रखना इसमें 3 यूनिट होगी और प्रत्येक यूनिट से 800 मेगावाट क्षमता की होगी। ठीक है, 800 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन होगा एक यूनिट से। ठीक है, आपको जो डिटेल बताई जा रही है सिर्फ उतना ही याद करना है, फालतू की चीज़ें याद मत किया करो क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़नी होती है। ठीक है, इसमें एक है कि सब क्रिटिकल यानी कि ये जो प्लांट होते हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सब क्रिटिकल प्लांट जो कि राज्य में सबसे ज़्यादा है। सब क्रिटिकल जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें 1 यूनिट बिजली का उत्पादन करने के लिए 600 ग्राम कोयले का उपयोग किया जाता है। दूसरा है सुपर क्रिटिकल जो प्लांट है मतलब पूरे राज्य में इसकी अब तक 4 यूनिट है और इसमें 1 यूनिट बिजली का उत्पादन करने के लिए 500 ग्राम कोयले की जो है उपयोग किया जाता है, 500 ग्राम तक। ठीक है, इसमें तीसरा है कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल जो प्लांट है वो प्रदेश में पहला होगा और आधुनिक प्लांट होगा। इसमें 1 यूनिट बिजली का उत्पादन करने के लिए 450 ग्राम तक कोयले की आवश्यकता होगी। कोटा थर्मल जो प्लांट है उसमें 1240 मेगावाट की 7 यूनिट होगी। ठीक है, सिर्फ आपको इतनी ही डिटेल याद रखनी है। और एक चीज़ और याद रखनी है कि ना 2025 तक राजस्थान ने लक्ष्य रखा है 30,000 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किस स्थान पर देश की 6ठी बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जा रही है? तो ये बबलियान वाला चौकी जैसलमेर में की जा रही है। नाम याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है किस स्थान पर देश की 6ठी बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जा रही है? तो बबलियान वाला चौकी जैसलमेर में, बबलियान वाला चौकी जैसलमेर में की जा रही है। रिट्रीट सेरेमनी होती क्या है? तो रिट्रीट जो सेरेमनी है जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, बीएसएफ और पाकिस्तान के रेंजर्स के बीच बीटिंग होती है जो दिन ढलते ही दोनों देशों के जवान अपने अपने फ्लैग को उतारने के लिए ड्रिल करते हैं। ठीक है, और बीएसएफ के जो जवान हैं उन्होंने यहाँ पर 2000 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक स्टेडियम भी बनाया है। ठीक है, और ये जो है 7 दिन में यानी कि सप्ताह के अंत में ये जो है सेरेमनी की जाएगी। अभी डेली सेरेमनी नहीं की जा रही है, अभी 7 दिन में 1 दिन ही की जा रही है। फिर धीरे धीरे जैसे पर्यटन बढ़ेगा वैसे वैसे इसे डेली भी कर दिया जाएगा। और ये देश की 6ठी बॉर्डर सेरेमनी है, याद रखना 6ठी बॉर्डर सेरेमनी। और साथ ही इसी के साथ बीकानेर स्थित सांचू और खाजूवाला जो सीमा चौकी है उसको भी टूरिज्म के लिए विकसित किया जाना है। और देश में 5 और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है, वो भी देख लीजिए। पंजाब में 3 स्थानों पर है। अटारी में भारत व पाकिस्तान के जवान आमने सामने इस सेरेमनी को संपन्न करते हैं। दूसरी है फिरोजपुर हुसैनीवाला, दोनों देशों के जवान कंधे से कंधा मिलाकर के इस सेरेमनी को करते हैं। सादगी सीमा चौकी पर दोनों देश 1 किलोमीटर की दूरी पर इस सेरेमनी को करते हैं।
यानी कि इस सेरेमनी को करने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग बॉर्डर पर इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि ये छठी है, इसका नाम याद रखना है, और ये जो 5 और है रिट्रीट सेरेमनी, इनके भी नाम याद रखने हैं, ठीक है। वर्तमान में 5 स्थानों पर BSF बॉर्डर सेरेमनी करती है। बांग्लादेश सीमा पर त्रिपुरा स्थित पेट्रोपोल बॉर्डर पर सेरेमनी होती है, और गुजरात स्थित नड्डा बेट बॉर्डर पर भी इसकी शुरुआत की गई है। जैसलमेर छठा होगा, ठीक है, जहाँ पर ये सेरेमनी स्टार्ट की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 से 25 जनवरी 2022 को आयोजित किए जाने वाले इन्वेस्ट राजस्थान समिट को स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन कहाँ आयोजित होना था? तो यह आयोजित होना था JECC सीतापुरा जयपुर में। JECC की फुल फॉर्म हो जाएगी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर। बस आपको ये इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोडसर ग्राम पंचायत ने हासिल किया 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। जयपुर जिले की गोविंदगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डोडसर ने 27 जनवरी 2022 को कोविड टीकाकरण का 100% लक्ष्य है जो पूरा कर लिया गया है, ठीक है। और इस ग्राम पंचायत को जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा ताकि और भी लोग इससे प्रेरित हों और वैक्सीनेशन को कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस जिले से 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ हुआ है? तो ये कहाँ से हुआ है? ये प्रतापगढ़ से हुआ है। अब PM वाणी जो योजना है क्या? PM वाणी योजना के तहत वाईफाई के जरिए निःशुल्क इंटरनेट जो डेटा है वो मिलेगा, ठीक है। PM वाणी का पूरा नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बस इतनी ही डिटेल याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2022 को किस स्थान पर संविधान पार्क का शिलान्यास राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये राजभवन जयपुर में किया गया है। और इस जो ये राजभवन जयपुर है वहाँ पर 45 शिल्प पार्क संविधान जो है वो प्रदर्शित किए जाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है आपको। और साथ ही जो संविधान के 22 भाग हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी वहाँ पर। बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जनवरी 2022 को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने और किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस नवीन बोर्ड का गठन किया गया है? तो ये किया गया है एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है। ये कृषि तंत्र का जो विपणन तंत्र है उसको मजबूत करने के लिए एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का जो है गठन किया गया है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार प्रदेश के शहरों में स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने के लिए कितना क्षेत्रफल ज़मीन की जो है अनिवार्यता की गई है? तो इसके लिए छोटे शहरों में 2 हेक्टेयर और बड़े शहरों में 5 हेक्टेयर जो है ज़मीन की अनिवार्यता की गई है। ये इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान कुसुम ए योजना के अंतर्गत किस क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं? तो ये लगाए जा रहे हैं 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा कि किसान हैं जो अपने खेत में बंजर भूमि में सोलर प्लांट लगाएंगे और उससे बिजली का उत्पादन करेंगे और सरकार को वो बिजली बेचेंगे, ठीक है। केंद्र सरकार की कुसुम ए योजना के अंतर्गत देश में अभी तक 12 प्लांट लगाए जा चुके हैं और 11 अकेले राजस्थान में है, 1 हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और ये जो सारी इसमें ये जो कथा लिखी हुई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि सरकार है जो किसानों को लोन दे रही थी ये प्लांट लगवाने के लिए, लेकिन उनको दिक्कत आ रही है कि ये ना जो कागज़ जो कार्रवाई होती है उसमें दिक्कत आ रही है उन्हें काफ़ी। तो इसके समाधान के लिए सरकार इस पे कार्य कर रही है, ये चीज़ कही गई है इसमें सारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेट्रो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड क्या है? तो ये क्या है? वन नेशन वन कार्ड के तहत जयपुर मेट्रो
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा शुरू किया करेगा। ठीक है, जयपुर में भी ये कार्ड है जो शुरू किया जा रहा है। इस पर काफ़ी काम किया जा चुका है। मार्च के अंत तक इसे मेट्रो स्टेशन पर शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि एक ही कार्ड से यात्री किराया दे सकेंगे, उसी कार्ड से स्टेशन के शॉपिंग स्टोर से ख़रीदारी भी कर सकेंगे। ठीक है, और इसकी घोषणा जो बजट है 2019 वाला उसमें की गई थी। मेट्रो जो दिल्ली वाली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए सबसे पहले इसे शुरू किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2022 तक पूरे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को NCMC प्लेटफॉर्म पर लाने की जो है काम चल रहा है। NCMC का विचार भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति के द्वारा किया गया था। नंदन नीलेकणी समिति के द्वारा किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया व ऑक्सीजन का प्रदेश में होगा उत्पादन। ठीक है, इसमें से भी इतना इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। और ये अमोनिया जो ऑक्सीजन का उत्पादन होगा वो पश्चिमी राजस्थान और हाड़ौती में किया जा रहा है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के जरिए पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। हाइड्रोजन से अमोनिया आधारित यूरिया बनाया जा सकेगा, इससे जो खेती के लिए लाभकारी होगा। राजस्थान में इसकी संभावनाओं को देखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन नीति में इस तरह के प्लांट को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के अलावा कोटा, बारां, बांसवाड़ा में भी इस तरह के प्लांट लगाए जा सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक है। ठीक है, और अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप वीडियो को दुगनी स्पीड में करके दोबारा इसको देख सकते हैं और फिर याद कर सकते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, और अब से क्या होगा कि डेली 10 मिनट का मैं वीडियो बना दिया करूँगी डेली। ठीक है, तो आप आकर के देख लेना, क्योंकि मेरे गले में जो है ना थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा है, उसकी वजह से मैं बड़ा वीडियो नहीं बना सकती। लेकिन आप लोगों की डिमांड पर है जो ये वीडियो बना रही हूँ, 10 मिनट का डेली बना दिया करूँगी। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम से पहले जो है ये मूमल जो मैगज़ीन है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन उसे प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।